महाराष्ट्र में ओम सर्टिफिकेट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। दरअसल एक संस्था जिसका नाम ओम है उसकी ओर से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। दावा है सर्टिफिकेट जिस दुकान पर होता है वहां खाना साफ सुथरा होता है, लेकिन अब ये ओम सर्टिफिकेट दूसरी जगहों के लिए भी जारी किया जाएगा। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट के बाद ओम सर्टिफिकेट राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपने इससे पहले कई बार हलाल सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा कि एक हलाल इकोनॉमी होती है जिसकी आप हलाल सर्टिफिकेट होता है तभी वो माल आगे बिक पाता है। हलाल बिल्डिंग्स होती हैं, हलाल ऑफिस प्रेमाइसेस हो सकते हैं। अब महाराष्ट्र से ही सही लेकिन एक नई क्रांति की लगभग आप शुरुआत कह सकते हैं। ये जो आप मेरे इसके बगल में देख रहे हैं लगभग एक वैसा ही सर्टिफिकेट, लेकिन ये हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बनाया गया है। इसको ओम सर्टिफिकेट यहां पर नाम दिया गया है, ओम हिंदू प्योरिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। ओम सर्टिफिकेट और उसका स्कैनर। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने यह अभियान कुछ वक्त पहले ही शुरू किया है। दुकानों को उनकी स्वच्छता और खाने की शुद्धता के आधार पर यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। रंजीत सावरकर का दावा है कि अब ओम सर्टिफिकेट को खाने की दुकानों से आगे ले जाया जाएगा। त्र्यंबकेश्वर में 150 से ज्यादा प्रसाद विक्रेताओं को बांटा गया है और मुंबई इलाके में करीबन 25 दुकानें को जहां खाद्य सामग्री मिलती है वहां पे उनको बांटा गया है। और आज शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद ओम प्रतिष्ठान.org पर ऑनलाइन अप्लाई करके ये सर्टिफिकेट मिलने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। ओम सर्टिफिकेट के साथ दुकानदार को एक बार कोड भी मिलता है। बार कोड को स्कैन कर ग्राहक जान सकता है कि ओम प्रतिष्ठान के मुताबिक दुकान में शुद्ध खाना मिलता है या नहीं। बार कोड से यह भी पता चलता है कि दुकान के मालिक का नाम क्या है। अगर आप ओल्ड गोवा हाईवे पे आएंगे तो आपको ये श्रीदत्त स्नैक्स मिलेगा जो कि हिंदू परिवार से आता है, लेकिन एक कोने में मैं आपको दिखाऊंगा श्रीदत्त स्नैक्स के नाम से ही एक और आपको यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है वो हिंदू नहीं होकर वो एक मुस्लिम है। रंजीत सावरकर का कहना है कि इस ओम सर्टिफिकेट को बनाने के पीछे मकसद था ग्राहकों को ऐसी दुकानों के बारे में बताना जहां खाने के जरिए उनके स्वास्थ्य और आस्था दोनों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। धार्मिक दृष्टि से ये जो अन्न जो बनाया जाता है तो वो शुद्ध है या नहीं, ये देखने के लिए हमने ओम सर्टिफिकेट शुरू किया है। जब सर्टिफिकेट आपको पता है सर्टिफिकेट कॉपी भी हो सकते हैं, तो ओम सर्टिफिकेट जो है तो इसमें एक QR कोड है। ये QR कोड आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं है। जब जी मीडिया रिपोर्टर ने लोगों से बात की तो वो ओम सर्टिफिकेट को लेकर संतुष्ट दिखे। लोगों का कहना है कि खाना निजी विचारों और आस्था से जुड़ा है, तो ओम सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था कारगर है। बराबर है, हमको मालूम पड़े कि हिंदू का होटल है तो मतलब अपन आएंगे इधर, दूसरा हो तो नहीं जावे। बस हिंदू होटल का नाम डाल के ये लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं। अब ओम सर्टिफिकेट अभियान का दायरा बढ़ाने का ऐलान हुआ तो राजनीति में भी ओम सर्टिफिकेट गूंजने लगा। विपक्षी दलों ने ओम सर्टिफिकेट को चुनाव से जोड़ दिया। पोलराइजेशन का पूरा रोड मैप ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। यहाँ से उन्होंने शुरू करी है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसी प्रकार की चीजें महाराष्ट्र में भी हो रही है। ओम सर्टिफिकेट से चुनाव पर किस तरह फर्क पड़ेगा ये विपक्षी नेता ही जाने, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई ओम सर्टिफिकेट को शुद्धता की गारंटी माना जा सकता है? जब शुद्धता की जांच के लिए सरकारी एजेंसियां पहले से मौजूद हैं, तो फिर ओम सर्टिफिकेट जैसी व्यवस्था की जरूरत ही क्यों? अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया।